लॉकडाउन में बहन की खटिया टूट गई। सरला के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ, वह बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। बूढ़े माँ बाप और एक नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। इंसान तो इंसान, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। शमशानों की बस्तियां आबाद, वहां पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। सरला बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी। जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वह भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भाई के कमरे में देखा, वह नशे में धूत पड़ा हुआ था। अब इस हरामी को कैसे उठाऊं? शंकर उठ तो। और शंकर, सरला ने कई बार आवाज लगाई। तू ऐसे नहीं उठेगा। बहन को गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वह एकदम से उठ गया था। अपने पास सरला को देखकर कह उठा, ये कोई तरीका है उठाने का? सारा नशा उतार दिया। मैंने तुझसे कई बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया कर। शंकर गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। सरला कहने लगी, खाना तो तब खाएगा ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घर में एक दाना भी नहीं जो तुझे पकाकर खिला सकूं। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। शंकर मुस्कुराकर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद है। सवेरे 1 घंटे खुली थीं। अब तो कल ही कुछ हो सकता है। सरला उदास होकर शंकर की खटिया पर बैठ गई थी। भाई तुम कुछ करना। मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन माँ बाबूजी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तू तो कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। सरला भाई को मस्का मारने लगी। मैं तेरे सारे कमरे की साफ सफाई भी कर दूंगी। ये ली, उसने शंकर को तौलिया देते हुए कहा, मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, इनको बदल कर दूसरे पहन ले। शंकर आज अपनी बहन के सारे गिले शिकवे भुलाकर कर उसको खुश करने वाला था। सबकी खुशी का ख्याल रखने वाली सरला के मुरझाए हुए चेहरे को फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहता था। शंकर मुस्कुराते हुए सरला के बेहद नजदीक पहुंच गया था। सरला कुछ समझ नहीं पाई कि भाई आखिर चाहता क्या है। वो कुछ कह पाती उससे पहले शंकर ने कहा, मेरे कपड़े तूने गीले किए हैं, इसलिए अब तुझे ही बदलने पड़ेंगे। यही तुम्हारी सजा है। फिर मैं सामान लाकर दूंगा। सरला समझ नहीं सकी कि आखिर भाई ऐसा क्यों चाहता है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद समझ नहीं सकी कि भाई की आंखों में उसकी खटकने लगी है। लॉकडाउन से पहले जो शहर की खूबसूरत लड़कियों को देख देख कर खुश होता था, आज शंकर अपनी खूबसूरत बहन को देखकर न जाने क्या क्या सोच रहा था। उस पर सरला ने ये बेवकूफ़ी कर बैठी कि कपड़े बदलने की ये छोटी सी सज़ा मुझे मंजूर है। उस नादान को क्या पता कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की आग होती है, जिसे एक बार लग जाए कभी नहीं मिटती। सरला के हाथ आज पहली बार छू रहे थे। उसने शंकर की शर्ट बनियान क्या निकाली, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। शंकर का शरीर वज्र की तरफ गठीला और मजबूत था। सरला ने शंकर की आंखों में देखते हुए अब उसकी उतारने में लगी हुई थी। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटनों से निकालने के चक्कर में सरला नीचे की तरफ क्या झुकी, सारा खेल बिगड़ गया था। ये नज़ारा देख सरला की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी कि यही सोच सरला ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। घुटनों के बल बैठी हुई सरला के पास पहुंचते ही भाई कह उठा, इतनी गौर से क्या देख रही हो? भाई की ये बात सुनते ही सरला झेपते हुए शर्मा कर अपना सर नीचे झुका लिया था। सरला शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने शंकर के सामने अपने सिर को ना मैं 2-3 बार हिलाया था। कुछ नहीं होगा पगली, लेकिन भाई के उस पर बहन का अधिकार नहीं है। ये गलत है शंकर, सरला कहती हुई भाई के कमरे से बाहर जाने लगी। शंकर ने सरला को छोड़ दिया था। वह नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगा। सरला भी क्या करती,
लेकिन शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। ये तेरा भाई है, पति नहीं जो अपनी सौंप रही हो मर्यादा धिकारती है, हमें ये सब सही नहीं है। लेकिन आग दोनों तरफ लगी थी, बच पाना मुश्किल है। खाने पीने का सारा सामान शंकर ने लाकर रख दिया था। सरला समझ गई थी कि भाई मुझसे नाराज हैं, तभी तो बात नहीं की। उसने सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था, लेकिन शंकर ने खाना नहीं खाया। सरला अपने कमरे बैठी हुई सोच रही थी, भाई को वो वाली भूख लगी हुई है। रोटी खाने से सिर्फ पेट भरता है, जिस्म नहीं। सरला के प्रति शंकर की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता। सरला मन ही मन सोचने लगी, लॉकडाउन में भाई कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकता, सख्त पहरा लगा हुआ है। नहाने के लिए जैसे ही सरला बाथरूम में पहुंची, शंकर ने रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। शंकर उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दें, मैंने आज तक नहीं देखी है, देखने का बड़ा मन कर रहा है। नादानी से दोस्ती और जी का जंजाल बन गई थी। बहन ने सर पीट लिया, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम्हारा उसके साथ खेलने की जिद नहीं करेगा। हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरी गले पड़ गई है। शंकर की बात सुनकर सरला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ, अभी बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शंकर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि सरला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता। सरला भाई से कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी? मेरा मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ तो देखा होगा। आज पहली बार दर्शन करूंगा। जलवे देख शंकर की हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया। सरला कहने लगी, अब बाहर निकल, मुझे नहाने दे। तुझको अपने भाई पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता? बहुनी हुई नहीं और तू दुकान बंद करने की बात करती है। ज्यादा ना सही, कम से कम एक तो दे दे। सरला रहम दिल थी, सिर्फ एक मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेखबर सरला को क्या मालूम था, परवाना खुद शम्मा में जलकर अपनी हस्ती मिटाने वाला था। नादान शम्मा कुछ समझ ना सकी। सुबह से शाम हो गई, शंकर अब तक घर क्यों नहीं आया? सरला खुद को कोस रही थी, और दिखा आखिर है तो वह एक मर्द कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखता। ऐसी मेरी जवानी किस काम की जो किसी का भला न कर सके। भाई भाई कहकर रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का अचार डालेंगी। नहीं, वह मुझसे नाराज होकर नहीं गया है, उसके कहने पर मैंने अपनी दिखा भी दी। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी, सरला आग में घी डालकर। यह मैं क्या उठ पटांग सोच रही हूँ। शंकर अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी करने गया होगा, अभी आ जाएगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सरला ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाजा खोलते ही सामने शंकर को देखकर इसके मुंह से चीख निकल गई थी। ये चोट कैसे लगी शंकर? तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए शंकर कह उठा, पुलिस वालों ने मारा मुझे। वायरस से ग्रसित शंकर कहने लगा, मुझसे दूर रह। सरला रोने लगी, मैंने तुझे कहा था लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया हरामी? वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी बुखार से शंकर का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर सरला शंकर के कमरे में पहुंची। कुछ नहीं होगा भाई, तुझे मैं हूं ना। ऐसी की तैसी वायरस की मेरे होते हुए भला वो तेरे पास कैसे आ सकता है? स्पेशल काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए, पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। पगली क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे साथ साथ तुम भी बीमार हो जाएगी। सरला ने भाई का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा, मर ही जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ दे, हद से गुजर जाए, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। सब रिश्ते नाते उसके आगे झूठे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ दे दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। सरला ने अपना चांद सा मुखड़ा भाई के चेहरे पर झुकाती चली गई। सवेरे तक शंकर काफी ठीक हो चुका था। भाई को खुश देखकर बहन की जान में जान आई। आज लगा नहीं रखी इसने।
लगता है बोतलें खाली हो गई है इसकी। सरला ने शंकर से मजाक किया। मेरी आंखों से पीले बेदर्दी सारा नशा भूल जाएगा। मैंने छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चला जा साथ में बैठकर पीते हैं। सरला सचमुच पागल हो गई थी शंकर के प्यार में। पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। शंकर ने सरला को एक चपीड़ मार दी थी। क्या करता है भाई, लग रही है ना। सरला को अच्छा लगा लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी तो मार ले। सरला मुस्कुराई। रात शंकर कहने लगा ये सब ठीक नहीं है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। आहा, सरला झुमती हुई बोली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वाह रे ठरकी। सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो लॉकडाउन में मेरी खटिया टूट कर ही रहेगी। भाई बहन दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। सरला को मुस्कुराता हुआ देखकर शंकर पूछ बैठा, क्या चल रहा है तेरे मन में? जरा हम भी तो सुने। रात होने दे भाई, मैंने फ्रिज में चिल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं भी पीऊंगी। बड़ा मजा आएगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे।